नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक परी साधना जिसको कहते हैं कामिनी परी साधना। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछे थे। देखिए, कामिनी परी जो होती है ज़्यादातर दो चीज़ के लिए की जाती है, एक धन के लिए, एक भोग के लिए। ठीक है। अब धन के बारे में पहले बात करूँ। जितने भी लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति हो जिसके द्वारा कोई हानि भी ना हो और वो पैसों की समस्या को भी सुलझाए और साथ में भोग विलास में भी रहे। ठीक है। अब कुछ लोग जो है दिवालन जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि पैसों के लिए वो पावरफुल है, लेकिन वो उसके साथ भोग विलास नहीं कर सकते आप। ठीक है। और बात रही दिवालन की, वो लंबे लंबे समय तक आप नहीं रख भी नहीं सकते, इतना पावरफुल और नेगेटिव होती है। कामिनी परी जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि कामिनी परी की अगर आप साधना करते हो तो आपको फिर जो है शादी वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपका गर्लफ्रेंड है तो दूर रहिए, क्योंकि कामिनी परी उस हिसाब से आपको अपना पति मानने लगेगी जब आप उसका साधना करोगे। ये और कोई रूप में सिद्ध नहीं होना चाहता। देवी रूप में कर सकते हो, मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपको कोई गुरु का हाथ चाहिए होगा, तभी आप करो तो सही है। ठीक है। और ये साधना में आपको बहुत तरीके की अनुभूति होती है। वशीकरण, मारन मोहन उच्चाटन, ये सारे चीज़ से करवा सकते हो आप। ये साधना के दौरान आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने का बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जाती है। धन के मामले में ये आपको सब कुछ दे सकती है, सब कुछ, जितना पैसा आपको चाहिए। पैसा आपको बहुत तरीके से आती है, डायरेक्ट भी देती है, इनडायरेक्ट भी। जैसे अगर कोई धन दौलत के बारे में, जैसे जुआ सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट, इसके बारे में जानना चाहता है तो ये आपको मदद कर देगी। डायरेक्ट धन भी ला के देती है जो काला धन होती है। और साथ में जो है ये धन तो देती ही है, साथ में ये आपको संभोग भी करती है। क्योंकि लेकिन बस यही है, मैं कह रहा हूँ शादी से दूर रहिए। अगर आप शादीशुदा है तो मत करिए। और जो भी इंसान चाहते हैं कि इसका आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन फिर जो है दो तरीके से होता है ट्रांसफ़र। एक होता है प्रत्यक्ष रूप में, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, वो फिर संभोग करेगी आपसे, फिर आपको पैसा वैसा सब कुछ देगी। लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप में होती है तब ये शक्ति क्या करती है, संभोग वगैरह करती तो है लेकिन दिखेगी नहीं, और ये पैसा भी देती है, आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन आप इसको साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे। और इससे क्या होगा, अगर आप इसको अप्रत्यक्ष रूप में सिद्ध करते हैं तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप जाप करके इसको प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकते हैं। कोई पहला चरण हो गया। नया साधक के लिए अप्रत्यक्ष रूप में पहले दिया जाता है और उसमें खर्चा थोड़ा कम आता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे अप्रत्यक्ष रूप में लेने में और प्रत्यक्ष रूप में लेने में क्या डिफरेंस है। खर्चे का डिफरेंस है, हाफ खर्चा आता है, आधा खर्चा आता है। बाकी देखो, इंसान का काम से मतलब हो तो कोई इशू नहीं है। और ये सब शक्तियाँ जो है लॉन्ग टाइम में, जैसे लाइफ टाइम अगर रखोगे, वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन ये भोग विलासी बना देगा आपको। एक समय के बाद पैसों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, इंसान की भोग विलास की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तब इंसान को जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन एक तरीके से अगर ये शक्ति आपके पास रही तो फिर शायद उस चीज़ से आप वंचित रह जाओगे। तो लास्ट समय से पहले इसको त्याग करना ही उचित होगा। और मैं तो इन सब तो शक्तियों को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रखना प्रेफर करूँगा। जो भी आपका इच्छा है, भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाए, सब कुछ आपको मिल जाए, आपकी इच्छाएं ख़त्म होने के तुरंत जो है इसको त्याग करिए और भगवान की भक्ति में आइए ताकि आपको मुक्ति मिल सके। ठीक है। वैसे ये कोई बुरा काम नहीं कराती है आपसे ताकि आपकी मुक्ति में बाधा हो, लेकिन हाँ, जब इसको आप त्याग करें, इससे एक वचन ज़रूर ले लें कि कभी भी मेरी और मेरी फैमिली को आपने जितना भी उससे काम कराया उसका कोई मतलब एक तरीके से बोल सकते हो शुल्क ना देना पड़े। शुल्क मतलब क्या, पैसा तो नहीं है उसका। शुल्क मतलब क्या कि उसके लिए काम करना पड़े। ठीक है ना, उसको दास ना बनाए। तो इस चीज़ का आप ले लीजिएगा। और जब आप भक्ति में आएंगे तो क्या होगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। वरना ये इस लोक में भी आपको जाना पड़ सकता है, कामिनी परी अपने लोक में लेके जा सकती है आपको। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और ये विधि कैसे है बता देता हूँ। विधि ऐसा है कि इसको अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन आपको कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है अमावस पूर्णिमा में। और अगर ये कोई शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, विशेष दिन तो आपको बताइए उसमें भी किया जा सकता है। वैसे कोई अपना हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। और इसमें गुरु दीक्षित होके करिए, बेस्ट रहेगा। 2-3 सामग्री की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। एक होता है एक पान पत्ता, सिंदूर की डिब्बी चाहिए, सुपारी चाहिए होगा इसमें। ठीक है। और साथ में जो है आपको
ये एक यहाँ पे मिठाई वगैरह के भोग यहाँ पे चढ़ाना है आपको, जल दीजिएगा। दूध अगर देते हैं तो और अच्छा रहता है, केला यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, इनकी भोग के लिए बता रहा हूँ। फिर इसमें आपको जो रंग धारण करना है वो है लाल कपड़ा, लाल आसन, ठीक है। दिन बताती हूँ कौन सा दिन सही रहेगा, ठीक है, विशेष दिन सही रहता है। और इसमें जो है सुरक्षा घेरा बहुत अच्छे से लगाइएगा। मैंने कामाख्या मंत्र का सुरक्षा घेरा दिया था, ठीक है, कामरूप कामाख्या के, उसका लगाइए क्योंकि ये कामिनी परी है। हैं कुछ लोग जो है सुलेमानी सुरक्षा घेरा भी लगाना चाहते हैं तो सुलेमानी भी लगा सकते हो। जो मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याखुता मुहरफिल सुबह ईबा वो एक मंत्र दिया था, उसका भी लगा सकते हो। उसके बाद ये परी के लिए आपको वज्रासन में बैठना है, ठीक है। आपको स्फटिक की माला लेना है, स्फटिक की माला को सिद्ध करके या फिर उसको संस्कारित करके लीजिएगा। और इसकी जो मंत्र होगी, इस मंत्र को आपको एक दिन में 11 माला जाप करना है सिर्फ, ठीक है। इसमें 3 दिन साधना करना है आपको, सिर्फ 3 दिन में वो शक्ति आपके सामने सिद्ध हो जाएगी। शुरुआत में आवाज़ देगी, धीरे धीरे आपको दिखने भी लगेगी और आपके साथ जो भी चीज़ें मैं बताया वो सब कुछ होने लगेगा। और ये साधना ज़्यादातर लोग सिद्ध कर चुके हैं। मेरे जितने भी शिष्य इसने ट्राई किया, लोग 10 लोगों ने ट्राई किया तो लगभग 7-8 लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं एक ही बार में। क्योंकि ये जो मंत्र मैं दिया हूँ और जो विधि में बता रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल है। और क्योंकि ये स्वयं शक्ति से लिया हुआ मंत्र है इसलिए वो डायरेक्ट सिद्ध हो जाती है। और इस मंत्र से जब वो सिद्ध हो जाए, 3 दिन तो आपके साथ भयंकर अनुभव होने वाला है। आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने का बहुत कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तो 3 दिन आप जो है एक सेकंड ये ज़मीन पे सोना है आपको, नॉनवेज नहीं खा सकते हैं आप, अपना कार्य खुद करना है आपको। कहीं बाहर जाने की ज़्यादा कोशिश ना करें, इधर उधर का काम हो तो कम करिए, क्योंकि 3 दिन की बात है तो 3 दिन अपने आप को थोड़ा सा ये करिए, लड़कियों से दूर रहिएगा 3 दिन, ठीक है। अकबर ये सिद्ध हो गई ना, फिर आपको जीवन में और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तृतीय दिन जब वो आई उसको वचन लीजिए। वचन लेने के लिए क्या क्या वचन लेंगे कि आप मेरी पत्नी रूप में रहिए, मैं हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरी परिवार की हमेशा रक्षा करिएगा, मैं जो चाहूँ मैं जो बोलूँ आपको वो करना है, ठीक है। और जब मैं आपको जाने के लिए बोलूँगा आप चले जाएंगे बिना किसी को क्षति पहुँचाए, और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आपको भोग दूँगा, ठीक है। ऐसे कुछ वचन हैं। फिर जब मैं बुलाऊँगा अभी तभी आएंगे, ऐसा नहीं कभी भी आ जाओ। तो जिसके ये सब 4-5 वचन लेके रखिएगा, इसमें 3 नहीं 4-5 वचन, टोटल 5 से 6 वचन होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब लेके रखो, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही है कामिनी परी साधना, बहुत ही पावरफुल परी साधना है। ये साधना को अगर आप कर लेते हो तो फिर और परी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसानों को क्या चाहिए, इंसानों को पैसा चाहिए, भोग चाहिए, दोनों ही इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।